Hey, good morning guys. So welcome to another vlog. Good morning, good afternoon, good evening. पता नहीं आप लोग जब भी इस vlog को देख रहे हैं तो आज का vlog अगेन शुरू हो रहा है एक नए ट्रिप पे. अभी हम लोग हैं एलेप्पी. आज का vlog यहीं से शुरू हो रहा है. सो अगेन आई एम बैक टू केरला. दिस इज अनदर ट्रिप जिसमें हम लोग कवर करेंगे एलेप्पी की हाउस बोट्स एंड कल प्रॉबेबली कोची एज वेल. कल शाम को मेरी रिटर्न फ्लाइट है बैंगलोर की फ्रॉम कोची. तो अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है जिसमें आज हम लोग जाने वाले हैं हाउस बोट्स पे एंड वील बी टेकिंग द ऑथेंटिक हाउस बोट बैक वाटर एक्सपीरियंस ऑफ एलेप्पी. काफ़ी प्यार हो गया मुझे केरला से. मतलब बैक टू बैक केरला ट्रिप्स आई हैव बीन डूइंग एंड दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग टू केरला. अब तो वीकेंड ट्रिप है, नथिंग मच. सीधे हम लोग जाएंगे, हाउस बोट्स देखेंगे. हाउ इज इट? आई हैव बुक्ड हाउस बोट थ्रू मेक माई ट्रिप ऐप. कसिनो हाउस बोट करके एक है which is an economic option for a houseboat if you don't want to opt for a private houseboat. We'll talk later in depth about how and when and कैसे आप लोग बुक कर सकते हैं हाउस बोट को, कितनी तरह की हाउस बोट्स होती हैं. अभी फ़िलहाल हम लोग बस पहुंचने वाले हैं टू द बोर्डिंग पॉइंट. तो अभी टाइम हो रहा है 12:15. 12 से लेकर 1:30 बजे तक एनी टाइम यू कैन चेक इन. दिस इज स्पेसिफिक टू कसिनो हाउस बोट. जो भी आप जिस भी हाउस बोट को बुक करते हैं उनका सबका अलग अलग रहता है, बट एक स्टैंडर्ड चेक इन टाइम 12 नून है एंड द बोट विल सेट सेल अराउंड 1:30. तो हमें बोला गया है कि 12 से 1:30 के बीच में आप लोग कभी भी आके चेक इन कर सकते हैं. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं. यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट्स दूर है. कोची मैं आया सुबह. कोची से हम लोग यहाँ पे आए. तो इस ट्रिप पे मैंने कार ली है. आई हैव रेंटेड आउट अ कार की कहाँ से ली मैंने, कितने की पड़ी, दैट ऑल्सो डिटेल्स आई विल गिव यू इन सम टाइम. बट इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल एंड घूमने फिरने के लिए ईजी हो जाता है. सो फ्रॉम कोची द डिस्टेंस टू एलेप्पी इज अबाउट 60 किलोमीटर्स. 1.5 घंटे का रास्ता है सिंस द रोड इज 2-lane रोड और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है. तो अभी चलते हैं सीधे. अब मैं आपको सीधे हाउस बोट दिखाता हूँ. आई हैव स्टॉप्ड फॉर अ रिफ्रेशिंग लाइम सोडा. बस केरला आए और लाइम सोडा ना पिया तो क्या. जब जब दर्द का बादल छाया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों होता है. सो वी हैव रीच्ड हियर एंड यहाँ पे लोकेशन पे आके पे पार्किंग है. वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ देके कार पार्क करनी पड़ेगी और बस सीधे सामने ही देयर आर हाउस बोट्स. ये कसिनो, देयर आर मल्टीपल हाउस बोट्स. आई थिंक ये लोग इसी मॉडल पे रन कर रहे हैं. और वील जस्ट वॉक टू आवर हाउस बोट. आई थिंक एवरी हाउस बोट विल सेट सेल इन द इवनिंग. माय बैड, अभी 1:30. फुटवेयर यहाँ पे रख के विच रूम्स है यहाँ पे. इस तरह से रूम्स बने हुए हैं. So this is the room. Decent. थोड़ा छोटा है बट आई थिंक ऐसे ही रूम्स हैं यहाँ पे. दिस इज द वॉशरूम. इट्स गॉट अ बाथ टब. डिसेंट है. तो अभी ये वेलकम ड्रिंक मिला है. आई थिंक इट्स लाइम सोडा. ठीक है, थोड़ा वाटरी है, थोड़ा स्वीट है. ओके. सो दिस इज द किचन एट द लास्ट. यहाँ पे लंच प्रिपेयर हो रहा है आई थिंक. और these are the backwaters of एलेप्पी. बहुत सारी बोट्स आर सेटिंग देयर सेल नाउ. हम लोग भी बहुत जल्द विल स्टार्ट सेलिंग once everyone has checked in. This is where I think the captain sits and steers the boat. ऊपर चल के देखते हैं. Okay, pretty basic setup. There's a restaurant here.
आई थिंक दैट इज़ इट। यहाँ पे एक वाटर कैन है। ओके, देयर इज अ वॉशरूम एट द बैक। तो जैसा मैं बता रहा था, देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस बोट्स विच यू विल प्राइमरीली गेट इन एलएपी। वन इज़ अ शेयरिंग हाउस बोट एंड अनदर इज़ अ प्राइवेट हाउस बोट। तो अभी हमने जो बुक किया दैट्स अ शेयरिंग हाउस बोट। शेयरिंग हाउस बोट का सिस्टम ये होता है कि इस हाउस बोट में देर आर 8 to 10 रूम्स। ईच रूम इज़ सोल्ड पर नाइट एज एन इंडिविजुअल यूनिट। तो यूल हैव योर डेडिकेटेड रूम, बट ये है कि द हाउस बोट विल नॉट बी प्राइवेट, देयर विल बी अदर पीपल हु बुक अदर रूम्स। तो इस टाइप की हाउस बोट, जैसे ये कसिनो हाउस बोट इज़ अ गुड हाउस बोट इन दिस कैटेगरी। मैंने रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन। आई बुकड इट थ्रू मेक माई ट्रिप। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। रेट्स ये लोग मैच कर देते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप पे मुझे 6200 का पड़ रहा था पर नाइट फॉर 2 people, एंड ये लोग मुझे 6500 कोट कर रहे थे, बट they were ready to book it at 6200 itself। तो ऐसे करके मतलब दिस इज़, अब इसमें ये रहेगा कि कॉमन रहेगा, मतलब मेन्यू, फूड मेन्यू, वेज और नॉन वेज प्रेफरेंस। दे आस्क, दे हैव एन एंटायर मेन्यू। आई विल पुट दैट स्क्रीनशॉट या मैं टेक्स्ट लिख दूंगा कि क्या क्या रहता है मेन्यू में। एंड आपके साथ और भी लोग रहेंगे। वेयर एज द सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट हाउस बोट, जिसमें सिर्फ आप और आपकी फैमिली रहेगी। उस हाउस बोट में भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, डीलक्स, प्रीमियम, सुपर डीलक्स, अल्ट्रा डीलक्स, मतलब सुपर प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम टाइप्स। तो जैसे जैसे आप कैटेगरी बढ़ाते जाएंगे, रेट्स बढ़ते जाएंगे। सबसे बेसिक वर्जन जिसके मतलब मैंने इंक्वायरी की थी और फोटोज़ वगैरह देखे एंड ऑल, दैट कॉस्टेड अराउंड 10,000। सो 10,000 पर नाइट फॉर द एंटायर हाउस बोट फॉर 2 people। उसमें ये रहेगा बट कि मील्स वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर, क्योंकि और कोई रहेगा नहीं, तो प्रेफरेंसेस आप सेट कर सकते हैं। एंड यू विल हैव द एंटायर हाउस बोट टू योरसेल्फ। तो इजीली अवेलेबल है, मतलब आप कहीं भी किसी भी गुड रिव्यूज़ देख के बुक कर सकते हैं। यू कैन कॉल देम डायरेक्टली और यू कैन बुक थ्रू मेक माई ट्रिप एंड ऑल। मतलब मेक माई ट्रिप और कोई जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उन पे इसी टाइप की हाउस बोट्स अवेलेबल है, शेयरिंग हाउस बोट्स। प्राइवेट हाउस बोट्स बहुत कम है, दैट यू विल हैव टू डायरेक्टली बुक। आई लिंक सम नंबर्स डाउन मे बी डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था जो मुझे डिसेंट रेट पे प्राइवेट हाउस बोट ऑफर कर रहे थे। लेकिन इन दी एंड वी डिसाइडेड, मतलब हम 2 लोग हैं और हमें इतना प्राइवेट हाउस बोट की रिक्वायरमेंट है नहीं। मतलब कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, यू कैन जस्ट स्पेंड अ नाइट, गेट द एक्सपीरियंस एट अ लोअर रेट। सो 6,000 में हमें ये मिल रहा है वर्सेस 10,000 11,000 में हमें एक हाउस बोट मिलती प्राइवेट, एंड उसका थोड़ा लुक एंड फील भी इस वाली से थोड़ा कम था। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर इट। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मतलब वॉट एवर यू चूज टू बुक। लंच मेन्यू है, उसमें रोटियां हैं, चावल, दाल, सांभर, ये कुछ आलू, आई डोंट नो, और कुछ है साथ में। ये कैबेज की खिचड़ी टाइप एक डिश होती है, पाइनएप्पल कड़ी, सैलड, अचार, पापड़, ये सारे ऑप्शन हैं। एवरीवन इज हैविंग देयर लंच। और साथ में एक स्पेशल चीज़ मिलती है, दिस इज द फिश फ्राई। इसको टेस्ट करते हैं। सो जस्ट गॉट डन विद द लंच। लंच वॉज डिसेंट, टेस्ट वगैरह बढ़िया था। एंड नाउ इट्स 2:30। तो अभी बोट आके एक जगह पे रुक चुका है। एंड रूम में तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ पॉइंट गोइंग इन द डे। मतलब आप, इससे बेटर है कि आप ड्राइवर जो कैप्टन है उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, ऊपर डेक पे जाइए, क्योंकि बहुत गर्मी है। मतलब रूम के अंदर, सिंस द AC डजंट फंक्शन, AC ओनली फंक्शन बिटवीन 9 PM to 6 AM इन द मॉर्निंग, मतलब व्हेन द बोट इज़ डॉक्ड। और अगर आपको पूरा फुल टाइम AC चाहिए तो उसका एक प्रीमियम प्राइस है विच यू हैव टू पे। तो मतलब हम लोग ने वो वाला कैटेगरी ऑफ रूम नहीं सिलेक्ट किया है, तो इसमें AC का टाइमिंग लिमिटेड है।
तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है रूम के अंदर, तो देयर इज़ नो पॉइंट सिटिंग इनसाइड द रूम। बाहर अच्छी हवा चलती है, यू नो यू जस्ट स्टैंड यहाँ पे या यू कैन सिट नियर द कैप्टन, तो वो बताते भी रहते हैं एंड यू नो दे द हवा इज़ ऑल्सो गुड, सो आई रिकमेंड डू दैट। फोर ओ क्लॉक एंड वी हैव डॉग्ड। यहाँ पे आप लोग शिकारा राइड्स वगैरह ले सकते हैं। तो जो कैप्टन है वो बता रहे थे अगर आप इंडिविजुअल राइड करते तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन if मतलब एवरीवन इन द बोट इज़ विलिंग टू डू इट, इट्स ऑलमोस्ट 300 पर हेड। तो दैट शिकारा राइड इज़ सिमिलर टू हम लोग ने जैसे अष्टामुड़ी में, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा उसमें जैसे किया था, तो दे विल टेक यू थ्रू कनाल्स एंड गिव यू अ विलेज राइड एंड ऑल। तो वो चीज़ आई थिंक यहाँ पर होगी एंड उसके बाद वी विल सेट सेल फ्रॉम हियर अगेन एंड 5:30 विल मेक आवर फाइनल स्टॉप समवेयर। जैसा भी होगा बताता हूँ मैं आप लोगों को, बट दिस इज़ आवर बोट, इट्स ह्यूज। इस टाइप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट रन बस है। तो जिन विलेजेस में रोड एक्सेस नहीं है वहाँ पे ये बसेस मतलब ये बोट्स से जा सकते हैं। ये वेदर सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है बट इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड। अभी तक तो बहुत सनी था, अभी फिर भी थोड़ा क्लाउडी हो गया है तो इट्स बेटर। अभी आई वाज आस्किंग अराउंड तो कह रहे हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ नवंबर दिसंबर, बट देन दैट्स अ पीक सीजन, तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सोल्ड आउट इन एडवांस। तो बेटर है अगर आप उस सीज़न में आ रहे हो तो पहले से बुक करके आए, वरना मतलब यू कैन गेट द बुकिंग आकर भी यहाँ पर। बट आई वुड सजेस्ट एनीवे पहले से ही बुक करके आइए, दैट्स ईजियर। एंड सिंस इट्स अ कोस्टल एरिया तो एनीवे वेदर विल नॉट बी ग्रेट, मतलब इट विल ऑलवेज बी ह्यूमिड एंड जितना सनी नॉर्मली होता है कोस्टल एरिया पे उतना तो रहेगा ही, बी इट समर और विंटर। सो या दैट्स अबाउट द वेदर। बाकी द व्यूज़ आर अमेजिंग। अभी वी आर वेटिंग फॉर द शिकारा, द स्मॉलर बोट टू कम। लेट्स सी कितने लोग आउट ऑफ आवर बोट डिसाइड टू यू नो गो ऑन टू द शिकारा। इस टाइप का शिकारा है, इसमें हम लोग अभी जाने वाले हैं।
अभी मतलब until 10 minutes ago it was so humid and now it's raining. So that's how sudden the weather changes in Aleppi. सो नाउ वी एंटर्ड अ कनाल और बहुत छोटी सी कनाल है इसमें, मतलब ये वाइड एंगल में काफ़ी वाइड दिख रही है बट इट्स नॉट दैट वाइड. और दिस इज़ द विलेज लाइफ. यहाँ पे कोई रोड्स वगैरह नहीं है, मतलब द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ बोट. पीपल हैव देयर ओन प्राइवेट बोट्स. कपड़े धो रहे हैं, लोग नहा रहे हैं. It's very very pretty. These are the interiors of Aleppi. तो शिकारा फाइट के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं अपने बोट में और अब टाइम हो गया इवनिंग स्नैक्स का. तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इवनिंग स्नैक्स में. तो ये है ऑनियन पकौड़ा एंड टी और कॉफ़ी. दीज आर दी ऑप्शंस फॉर योर इवनिंग ब्रेकफास्ट. खाओ और साथ में व्यू एंजॉय करो. नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर बोर्डिंग पॉइंट. सो ये जो कैसीनो हाउस बोट्स का सिस्टम ऐसा है कि जहाँ से क्रूज़ ने सेट सेल किया था उसी पॉइंट पर ले जाके ये लोग शाम को खड़ा करते हैं. अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बजने वाले एंड आई थिंक इन अनदर 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्सिमम वी शुड बी एट द बोर्डिंग पॉइंट. तो कैप्टन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं मतलब यू कैन गो आउट क्योंकि कार तो वहीं पे पार्कड है. तो वो कह रहे हैं यू कैन गो एक्सप्लोर एलेप्पी बीच एंड ऑल एंड देन कम बैक. तो देखते हैं क्या प्लान बनता है क्योंकि कार भी वहीं है, लगेज यहाँ पे, रूम यहाँ पे. डिनर का टाइम हम लोग पूछ लेंगे कब होता है डिनर एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आउट. सो अभी हम लोग बोट से उतर गए हैं. इफ़ यू कैन सी ये रही हमारी बोट. तो ये बोट आके पार्क हो चुकी है जहाँ पर भी हमने बोट किया था वहीं से. ये रही गाड़ी. तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग घूम के आ सकते हैं. तो हम लोग देखते हैं एलेप्पी बीच के साइड जाके एक्सप्लोर करके आते हैं. सो वी हैव पार्क्ड आवर व्हीकल इधर, बिल्कुल बीच के सामने ही, रोड पे ही पार्किंग है, इजीली पार्क कर सकते हैं. एंड बीच पर जा रहे हैं अब. सो दिस इज़ द एलेप्पी बीच. थोड़े स्टॉल्स टाइप के हैं एंड वहाँ पे
इन द डिस्टेंस यू कैन सी सनसेट हुआ है. इट्स वेरी प्रिटी एंड दिस इज़ द बीच. इट्स वाइट सैंड. अभी तो अंधेरा हो गया तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट इट्स वाइट सैंड. इट्स वेरी यू नो सॉफ्ट टू वॉक ऑन. ऐसा बीच है. तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस है यहाँ पे. मतलब द सैंड इज़ सुपर सुपर डुपर सॉफ्ट. बहुत अच्छा रिलैक्सिंग वाइब है इस बीच का. वी जस्ट सिट देयर, हियर द साउंड ऑफ वेव्स क्रैशिंग. द ब्रीज इज़ वेरी नाइस. मतलब हाफ एन आवर भी आप यहाँ बैठोगे, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे. नाउ इट्स ऑलमोस्ट सम टाइम पास्ट 8. हम लोग वी आर हेडिंग बैक. तो देखते हैं. डिनर के ऑप्शन हमारे पास दोनों हैं. वी कैन हैव अ डिनर बाहर भी और गो बैक टू द हाउस बोट एंड हैव इट ऑल्सो. पर उसने कहा था 8 बजे डिनर स्टार्ट हो जाएगा. डिनर का मेन्यू मैंने चेक किया तो वो ऑलमोस्ट लंच जैसा ही था. तो हम लोग सोच रहे हैं कि वैसे भी हम लोग जब तक पहुँचेंगे इट टेक्स 20-25 मिनट्स फ्रॉम हियर. तो डिनर का थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग प्लान लग नहीं रहा है मेरे को एट द हाउस बोट. तो हम लोग सोच रहे हैं बाहर ही एक्सप्लोर करते हैं. हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक ये मोमो माफिया करके जस्ट बीच से थोड़ा सा दूर पे ही हमें एक स्टॉल मिल गया. ये मोमोज इतने बढ़िया हैं कि अब मैंने एक प्लेट स्टीम्ड और एक प्लेट फ्राइड ले लिया है. वो जब मैंने पहली प्लेट स्टीम ली थी तो मैं शूट करना भूल गया और ये मेरी सेकंड प्लेट है. बढ़िया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं. ये एलपी का लाइट हाउस है, उसके बिल्कुल सामने ये मोमो माफिया का स्टॉल है. बढ़िया मोमोज. और सिर्फ 70 रुपीज़ का है स्टीम और फ्राइड है 80 रुपीज़ का. तो मोमोज खाने के बाद हम लोग आगे आए हैं एंड दिस इज़ अ रेस्टोरेंट विच आई सॉ. अच्छियन करके है. इट्स रिव्यूज़ वगैरह तो अच्छे हैं, कैफ़े टाइप है. तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है. इस अच्छियन कैफ़े के पीछे एक टर्फ भी है एंड दे आर सिटिंग हियर एज वेल. टर्फ में क्रिकेट फुटबॉल लोग खेल रहे हैं. इट्स अ गुड प्लेस, गुड वाइब. So done with the dinner and काफ़ी अच्छा था. I really recommend the place. We had a burger, we had fries. दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी. Rates are also okay. And अब we'll be heading back to the houseboat for the night stay. And yeah, meet you in the morning. Bye bye. morning guys, अभी it's 7:15 in the morning and we have set sail again. तो I think 1 hour के आसपास का राउंड हो गया अभी और ब्रेकफास्ट भी लग चुका है. सो I'm gonna grab the breakfast as well. मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या है.
एंड सुबह का एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो वेरी सूथिंग. ज़्यादा हाउस बोट्स चल नहीं रहे, ट्रैफिक कम है. आज वेदर भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है एंड इट्स वेरी पीसफुल. तो गाइज अभी वी हैव चेकड आउट फ्रॉम द हाउस बोट. शार्प 9 o'clock ये लोग चेकआउट के लिए बोलते हैं, मतलब 8:45 दे स्टार्ट नॉकिंग. तो मेक श्योर यू आर रेडी. जो मॉर्निंग का सेल होता है दैट्स मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी, मतलब इट वाज जस्ट अ 45-hour सेल एंड बहुत ही छोटा सा राउंड था. इट्स जस्ट टू वेक पीपल अप एंड गेट देम रेडी और बस, मतलब इट्स मोर अबाउट दैट. Overall experience wise it is very good. Matlab for the price we've paid it seemed justified. Now I don't know private houseboats mein obviously the price is much more, so how is it, matlab is the sailing time more, क्योंकि total sailing time इस shared houseboat में अगर आप लोग मुझसे पूछे तो it has not been more than 3 hours. मतलब we sailed for around 2.5 hours yesterday and 45 minutes today. तो इन लोग के stops decided होते हैं सब कुछ. तो मतलब overall don't expect very much from the boat and sailing, but it's the nature. You are coming here for the natural beauty. अगर weather आपका साथ देता है तो मतलब it is a very good experience. Overall मतलब भाई I would suggest, जैसे ये जो casino house boat था, this was a sharing house boat, तो for the price we paid it seemed okay. It's a once in a lifetime experience, so I think you should take it. Now we'll be heading back to Kochi, and that's it for this vlog. If you enjoyed it, please do like, share, comment and subscribe to the channel for more such content, and I'll try and keep making such content more. Thanks a lot. Bye bye.